हाँ जी एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? वेलकम इन द कमांडर्स एकेडमी। तो आज हम नंबर सिस्टम को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो कल का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना सारे बच्चों को? वेरी गुड। ओके, नाउ कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? अगर मैं डिस्कस करना चाहूं, कल हमने पढ़ लिया था एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, राइट? इसमें हमने नंबर्स के टाइप पढ़े थे। और क्या पढ़ा था? वो तो इसी में सारे पार्ट्स आ गए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, बहुत सारे नंबर पढ़े। और प्लेस वैल्यू एंड अच्छा, तो जो इसके क्वेश्चंस मैंने दिए थे क्या आप सभी के वो बन गए हैं? ईमानदारी से बताइएगा। इनकी जो डीपीपी आई होगी आपके पास, वो बन गए होंगे ना? अभी हम लास्ट में इस सेशन के डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चंस मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उस डीपीपी से, ठीक है? बताएं सारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम क्या पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम का, जहां से और सवाल फ्रेम हो सकते हैं, वो है हमारा सक्सीजर, प्रेडिसर्स, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। ये तीनों टॉपिक आपस में कवर्ड है, सक्सीजर, प्रेडिसर एंड फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स। हम एक एक करके इन तीनों के बारे में जानेंगे। सक्सीजर क्या होता है? जैसे जब मैंने कहा कि आप सक्सेस हो गए, मतलब आप +1 हो गए, आप लाइफ में कुछ आगे हो गए। तो जब भी सक्सीजर हो कहेंगे किसी नंबर का, तो आप एक आगे कर देना, ठीक? और हमारा ये प्रेडिसर का मतलब क्या हुआ? मतलब हम पीछे हो गए, -1। अब इसी को हम आइए देखें क्लास में। देखो, सक्सीजर जिनको नोट डाउन करना है वो साथ साथ नोट डाउन करते रहेंगे। द नंबर जस्ट आफ्टर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सीजर। अच्छा, एग्जाम्पल क्या हो गया? सक्सीजर ऑफ 45, जैसे कि एक बार बताओ, रूल देख लो, नंबर +1। तो जैसे लिखा है मैंने 42, इसका सक्सीजर क्या होगा भाई? हाँ, हमारा 42 में क्या करेंगे? +1 किया, इट विल बिकम 43। अच्छा, अगर मैं कहता हूं 42 का प्रीडिसर क्या होगा? -1 किया, इट विल वी विल गेट 41। देखो ये इतना ही इजी नहीं है, एग्जाम में इतना ही बेसिक नहीं पूछेगा, अभी हम थोड़ा सा बेसिक पे हैं। अब जैसे मैंने लिखा 100, बताओ 100 का सक्सीजर क्या हुआ? तो ये क्या हो गया? 101। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे ही 100 आया, इसका प्रोड्यूसर बताऊं, 100 - 1, गुड, ठीक। तो यहां तक तो हमें क्लियर हो गया, रूल ये है सक्सीजर में नंबर +1। अब आगे देखते हैं, द नंबर, और हमारा क्या है? प्रोड्यूसर। द नंबर जस्ट बिफोर अ गिवन नंबर इज कॉल्ड इट्स प्रोड्यूसर। मतलब कि जैसे कि मैंने एक नंबर ले लिया 46, इसका प्रोड्यूसर क्या होगा? -1, 45। ऐसे हमने यहां पे 45 का देखा, 100 का देखा, रूल वही एज इट इज, सिंपल सा। ओके, अब देखो एक चीज, ये तो आप लोग को नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, हम इसी चीज की तरह से देख रहे हैं। इफ द नंबर इज n, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इफ नंबर इज m, देन इट्स सक्सीजर इज, अगर नंबर हमारा m है तो इसका सक्सीजर क्या होगा? बताओ, सोचो। और यहां पे फिर इसी का प्रोड्यूसर भी बताऊं। देखो m है ना हमारा नंबर, तो m का सक्सीजर क्या होना चाहिए? m +1। क्या क्लियर हुआ? नंबर लिया, नंबर हमारा m था,
उसमें +1 कर दो, अब जो भी आए, हमें पता नहीं है तो हमने क्या लिख दिया m प्लस प्रीडिसर क्या होगा इस नंबर में, इसके पीछे, जैसे ये m है, अब m के पीछे क्या होगा तो हम क्या लिखेंगे m माइनस, ये चीज क्लियर है यहां तक कि इसमें कैसे आंसर निकालेंगे हम। चलो एक और क्वेश्चन देता हूं, ये चेंज करता हूं, ठीक है, लेकिन अब की बात सबके आंसर आने चाहिए। देखो यही है कि सवाल इजी आएगा, बस बच्चों को कंफ्यूजिंग लगेगा। इफ नंबर इज 2n तो उसका फाइंड सक्सीजर, और फ्री डी, बताइए सक्सीजर क्या होगा इस नंबर का। ओके, मैं आई एम वेटिंग आप सभी के रिस्पॉन्स के लिए। देखो नंबर तो हमारा 2n है ना, तो यहां पे सबसे पहले लिख लो 2n, और सक्सीजर में करते क्या है 2n प्लस 1, और हमारा प्रोड्यूसर में क्या लिखेंगे क्योंकि उसका एक पीछे। चलो इसका आंसर बताओ भाई, जल्दी से बताओ, इस नंबर का प्रोड्यूसर क्या होगा, इससे पीछे वाला नंबर क्या होगा। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एन नंबर लिख लिया, और इसके पीछे मतलब -1। आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है ना आप लोग को, यहां से थम्स अप करके बताओ, इज दिस क्लियर। और ये बड़ा आसान है, लेकिन जब एग्जाम में पहली बार देखता बच्चा 2 ऐसे दे देगा, मान चलो 3n प्लस m, तो इसका सक्सीजर क्या हुआ 3n प्लस m प्लस, और प्रोड्यूसर 3n प्लस m माइनस। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं एक प्यारा सा सवाल, क्या है हमारा सवाल, व्हाट इज द सक्सीजर ऑफ 9999, इसको पढ़िए क्या लिखा है, वंस टेंस 100,000 9999 9999, ये हमारा नंबर है, +1 करना है, ये क्या हुआ 9 + 1 10, 9 + 1 10, 9 + 1, तो आंसर विल बी बी। यहां तक क्लियर है। सक्सीजन में क्या कर रहे थे, जो भी नंबर है +1, और प्रीडिशन में क्या करना था, वॉट एवर द नंबर इज, आपको उसमें से -1 करना है। हाँ ओके गुड, यस चलिए। अब इतना बेसिक भाई नहीं हो बोलने वाला है एग्जामिनर की, अरे थोड़ा सा तो घुमाना पड़ेगा, तो हम यहां से एक कॉन्सेप्ट देखेंगे नंबर फॉर्मेशन का, कि वी कैन फॉर्म नंबर्स यूजिंग गिवन डिजिट्स। अब मैं इसको हटा रहा हूं, अभी आप लोग मेरे साथ बनाओगे। देखो हमारे पास ये 3 डिजिट्स हैं, 2 5 8, इससे कितने पॉसिबल नंबर्स बन सकते हैं, ये 6 पॉसिबल नंबर्स बन गए, ठीक है। बताओ इन तीनों नंबर को यूज करके सबसे ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, बताएंगे सारे बच्चे। नहीं 3 नंबर, 1 3 नंबर है ना, 2 3, बताओ सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, लार्जेस्ट, 1 2 3। सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अच्छा कहेगा स्मॉलेस्ट नंबर, देन ओके, तो नंबर बताएंगे। अच्छा आप कहेंगे अरे भाई इतना सिंपल, एग्जामिनर ने कहा कि चलो थोड़ा सा इन बच्चों को परेशान करते हैं, 2 है, 0 है, 6 है, अब लार्जेस्ट बताऊं और स्मॉलेस्ट बताऊं। चलिए, अच्छा और ये बोल है 3 डिजिट का नंबर, इससे 3 डिजिट बनाना है,
हाँ, लार्जेस्ट बना 620 और दूसरा बना 206। वेरी गुड। इसका मतलब आप सभी बहुत अच्छे हो पढ़ाई में, यू ऑल आर अवेयर ऑफ कि यहाँ पे करना क्या था। ये क्या बन गया हमारा 620। अच्छा, अब कुछ बच्चे जो होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं मासूम से, वो क्या लिख देता है स्मॉलेस्ट में 026। तो बताओ ये गलत क्यों हुआ? क्योंकि ये नंबर 3 डिजिट का है ही नहीं, ये तो 2 डिजिट नंबर होगा, क्योंकि जब 0 इस साइड होता है तो हम इसे काउंट नहीं करते, तो ये तो गलत है। इसीलिए सबसे पहले सबसे कोई 0 के अलावा छोटा नंबर क्या है यहाँ पे 2, फिर रख दिया 0, फिर रख दिया 6। ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब एग्जामिनर ने कहा कि एक बात है, जाने नहीं दूंगा इतना आसानी से, यहां तक तो क्लियर है सभी को ही। तो अब एक काम किया एग्जामिनर ने, कहा चलो थोड़ा सा लेवल अप किया जाए फिर से। वो कह रहा है कि हमने लिया 3 डिजिट्स, मेक 4 डिजिट नंबर। आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है? और नंबर्स केवल 3 दिए हैं, 2, 0, 3। तो अब बताइए कैसे बनाओगे? 3 नंबर से 4 ग्रेटेस्ट और 3 नंबर से 4 स्मॉलेस्ट। अब बनाओ, आपको इन तीनों डिजिट्स को यूज करना है। देन यू हैव टू फ्रेम योर नंबर। यहां पे देखो लिख देता हूं मैं, एक सेकेंड। चलिए देखो, हम सबसे पहले यहां पे जो हमारा सबसे बड़ा क्या है 3, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, 4 डिजिट नंबर बनाना है ना, राइट? 4, तो 3 को ही हम 2 बार यूज करेंगे, किसी और नंबर को सबसे बड़ा क्या है तो इसी को दोबारा यूज कर लिया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा तो 3 है, उसके बाद क्या यूज करें? इससे छोटा क्या है, इसके बाद अब क्या इससे बड़ा कोई नंबर बन सकता है? तो क्या हो गया 3, 3, 2। यहां तक क्लियर? अच्छा, अब स्मॉलेस्ट, हम यहां पे 0 तो लिख नहीं सकते हैं, सबसे पहले लिखा 2। अच्छा, अब 2 को दोबारा क्यों लिखें जब सबसे छोटा कौन सा नंबर हमारे पास 0। तो हम क्या करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, इसको भी 0 कर देते हैं और इसको भी, और फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। अब बताओ क्या इससे छोटा नंबर बन सकता है इससे? वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, ये वाली चीज क्लियर है? अगर आप लोग को ये क्लियर है तो ध्यान रहे, नंबर फॉर्मेशन में एग्जामिनर आपको आगे नहीं है, आप उसके आगे बढ़ चुके हो, ठीक है? बस आपको स्मॉलेस्ट में छोटे नंबर को ज्यादा यूज करना है, हाँ, और लार्जेस्ट में बड़े नंबर को ज्यादा। ये देखो यहां पर हमने 3 यूज किया, फिर से 3 यूज किया। ये क्लियर है? गुड। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, अब देखते हैं, ग्रेटेस्ट नंबर हमने बनाना सीख ही लिया। ग्रेटेस्ट नंबर 371 का क्या हो गया? ग्रेटेस्ट क्या हुआ हमारा? अच्छा जी, ओके। और इसे स्मॉलेस्ट क्या हुआ? ओके, यहां तक क्लियर? अब हमारा है स्मॉलेस्ट नंबर, हमने ये भी पढ़ ही लिया, लेकिन अगेन देखते हैं इन तीनों डिजिट को 629 से स्मॉलेस्ट बनाना। तो जरा बच्चों, अब तो आप लोग के लिए बाएं हाथ का खेल है और ग्रेटेस्ट 3 बताना पड़ेगा। देखो कभी भी कोई चीज पढ़ो तो साथ में दोनों पढ़ते रहो। टू, 6, 9 और ग्रेटेस्ट 9, 6, 2। क्लियर? वेरी गुड। आगे बढ़े। अभी देखो, अब इन पे सवाल आने ही वाले होंगे। चलिए अब मजेदार चीज करते हैं, इसमें आप सभी को एक्टिव रहना है मेरे साथ। एक गलती और आंसर गलत। स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर बताना, तो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है? 0। वेरी गुड। एंड लार्जेस्ट होता है हमारा, ठीक।
अब सवाल है 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। देखो चलो अब इसका हम लोग एक बार पोस्टमार्टम करते हैं कि भैया कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे 0 0। अरे भाई ये तो 2 डिजिट नंबर है ही नहीं। तो सबसे पहले एक काम करो, ऐसा बनाओ, 2 डिजिट के लिए प्लेस बना लो, 1 2 1 2। सबसे छोटा नंबर 0 तो यहां आ नहीं सकता, तो क्या आएगा 1। अब यहां पे क्या लिख सकते हैं 0। अब 9 और 9, वेरी गुड। नहीं नहीं आर्यन, यही मैं कह रहा हूं कि 10 स्मॉल आर्यन लिखना है 40 नहीं। कभी भी आप चाहे इतने जीरो भी लिख दोगे 1 2 3 4 5 6, ये सब 1 डिजिट नंबर है, ये सब 1 डिजिट नंबर है। बस एक जीरो ही जीरो माना जाएगा। अगर 2 डिजिट का नंबर होगा तो आगे 1 या 9 के बीच में कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हमारा क्या पूछ रहा है 3 डिजिट पे, 1 2 3 1 2 3। यहां पे क्या है 1 2 3 4 1 2 3 4। ये कर लोगे ना बच्चों तो यू विल गेट आंसर इन वेरी इजी मैनर 1 2 3 4 5। क्योंकि कई बार क्या होता है जब 9 9 बार बार लिखना होता है आप कंफ्यूज हो जाते हो, आप नीचे से नंबरिंग कर लोगे यू विल गेट द राइट आंसर। अब आते हैं 3 डिजिट क्या हुआ, यहां पे क्या आएगा ये 9 9 9। ये हो गया 1 0 0 0 9 9 9 9 1 0 0 0 0 9 9 9 9। अब हम बिना सोचे समझे भी 9 लिख सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि हमने 5 प्लेसेस बनाए हैं, तो वी आर इन नीड टू राइट ओनली 5 टाइम 9, राइट। तो इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी, कोई 6 डिजिट पूछ ले, 9 डिजिट स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट पूछ ले। ओके वेरी गुड। अब आगे बढ़े, इंपॉर्टेंट रूल, ये तो आप लोग को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि टू फ्रॉम द ग्रेटेस्ट नंबर अरेंज डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब छोटे नंबर, बड़े से छोटे नंबर लिखो जब आपको ग्रेटेस्ट बनाना हो, और जब स्मॉलेस्ट बनाना हो तो क्या करेंगे। हाँ, हो सकता है एग्जामिनर ये बात पूछ ले इन फॉर्म ऑफ एमसीक्यू कि इन ऑर्डर टू मेक ग्रेटेस्ट डिजिट्स आप नंबर को कैसे अरेंज करोगे, अरेंज डिजिट्स इन डिसेंडिंग, अरेंज डिजिट्स इन असेंडिंग। तो क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट बनाना है तो और स्मॉलेस्ट बनाना है तो, हाँ यही हमारा तरीका। अच्छा देखो, और यही होता है एग्जाम में कंफ्यूजिंग, बच्चे कहीं ये क्या चीज है तो समझ आया ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है तो समझ नहीं आ रहा। तो आप समझ रहे हो कि हमें जो भी चीज पढ़ी है वो हमसे रिवर्स में भी पूछ सकता है। वेरी गुड। अब हम क्वेश्चंस करेंगे, देखो इतने क्वेश्चंस है हमारे पास, और उसके बाद हम कल वाले सवालों को डिस्कस कर रहे होंगे अपनी क्लास में। चलिए क्यों आ रहे हो यहां पर, चलिए फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स 4 9 2। तो सबसे पहले 1 2 3 लिखा, 9 2। अच्छा इसमें एलिमिनेट भी कर सकते हो, देखो 2 गलत, 9 के बाद 2 है और फिर 4, ये तो गड़बड़ हो गया ना, 4 9 2 ये तो महा गड़बड़, ये तो शुरू में ही गड़बड़ हो गया, हटो। 942 क्या हुआ आंसर बी। फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग डिजिट्स 8 3 एंड 5। अब इसमें आप लोग आंसर बताओ, इससे स्मॉलेस्ट बनाना है, ठीक है। 1 2 3 सबसे छोटा नंबर 3, फिर 8, तो क्या हो गया हमारा, तुम भी हटो तुम भी हटो, हमें तो बी तक आना ही नहीं पड़ा, पहला ही ऑप्शन देखो करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, करेक्ट आंसर इज ए। अब एक अच्छा सवाल है, अब इसमें अगर आप सभी ने बता दिया तो मैं मान जाऊंगा कि यू ऑल आर नाउ प्रो। व्हाट इज द प्रोड्यूसर ऑफ स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, बताइए इसका आंसर। हाँ 4 डिजिट स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर का प्रोड्यूसर। अब आप सभी प्रो हो गए। सबसे पहले क्या किया 1 0 0 0। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमने देख ली, अब प्रोड्यूसर पूछ रहा मतलब माइनस
-1 किया और ये कट 9, इसने इसे एक दिया, ये भी 9, इसने इसे दिया, ये भी 9, हमारा आंसर क्या हो गया 9 9 9। अगेन ऑप्शन ए। चलो ये तुम भी हटो, तुम भी हटो, तुम तो जरूर से जरूर। अब हम देखेंगे दूसरा। देखो कहीं पे भी डाउट होगा ना, यू ऑल विल लेट मी नो। ऐसा नहीं सोचना कि अरे यार ये कैसे नहीं आ रहा सवाल। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो सवाल आपको डिफिकल्ट लगेगा ही नहीं। सवाल थोड़ा सा घुमाऊ जरूर हो सकता है, बट अगर आप आंखें बंद करो और याद करो क्लास में उससे रिलेटेड कुछ तो जरूर पढ़ा होगा, फिर उसे अप्लाई करो एंड गेट द राइट आंसर। दिस इज द ओनली अप्रोच यू विल फॉलो इन योर एग्जाम। राइट राइट। व्हाट इज द सक्सीजर ऑफ 8999? अच्छा ये तो छोटा नंबर है, हटो। ये तो दो, चलो अभी हम लोग, मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखा रहा हूं, पर ये सब इतना बेसिक है कि आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी। यस ये +1 गड़बड़। हाँ क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। अच्छा और आप लोग एक चीज और, कभी कंफ्यूजन होना तो एलिमिनेट करो इन क्वेश्चन, मतलब इन ऑप्शंस को। कई बार यहां से भी आंसर पता, हाँ बस हमारा माइंड एक्टिव होना चाहिए। व्हाट इज द प्रोड्यूसर ऑफ 10,000? ये किया -1, ठीक ठीक है। ये 9, यहां से एक और 9, एक 9 एक 9, क्या है हमारा 9,999। वेरी गुड। ये बाकी सब तो अपने आप हो गए गलत। अच्छा कोई नोट डाउन कर रहा है ना तो पूरा नहीं लिखना है, ऐसे लिखा P ऑफ 10,000, आंसर डायरेक्ट लिख लिया 9,999। एक सॉल्व किया छोटा सा इतना और नोट्स बन गए, ठीक है। अब व्हाट इज द सक्सीजर ऑफ ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर? इस जवाब को देंगे। अब लेवल अप करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखा हमने, 3 डिजिट ग्रेटेस्ट +1, 9 + 1 1000, ये हटा दिया, ये हटा दिया और ओके। अब अगर आगे भी आगे आसान सवाल ही दिखते हैं, चलिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, तो हम लोग कुछ और सवालों को देखेंगे। अभी है बट आई विल चेंज इट इफ सभी बच्चों का आंसर जल्दी जल्दी बनने लगे तो। ठीक है क्या आ रहा है, ओके गुड। 1000 किया -1 9। अच्छा तो अब कुछ सवाल हम लोग चेंज करते हैं। फाइंड द, चलो एक सवाल लिखूं, फाइंड द smallest number using digits 2 0 और 1। A B C D 2 0 0 1 1 0 0 2 1 0 2 0 2 0 1 0। बताओ। नहीं आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है बच्चों, 4 डिजिट, इन 3 नंबर को यूज करके 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट बनाना है। ऐसे बना लो 1 2 3, 4 डिजिट का नंबर है, 4 बना लिया। अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, हाँ क्योंकि 0 तो हम लिख नहीं सकते यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख दिया 1। अब 0 लिख दिया और कह रहा है भैया 3 ही नंबर है, 4 बनाने हैं, जो सबसे छोटा उसको 2 बार यूज कर लो। 1 0 0 और अब क्या बच गया हमारे पास, कभी भी कोई नंबर, वेट, कोई नंबर ऐसे नहीं हो सकता, ये 3 डिजिट नंबर हुआ ही नहीं, ये केवल 2 डिजिट नंबर हुआ, क्योंकि आगे 0 का कोई सेंस नहीं है। हाँ ये 1 0 2 होगा, देन इट विल कंसीडर 3 डिजिट।
भले ही 1 0 0 0 0 0 तो आप उसको कंसीडर करोगे। ओके गुड। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर using the 3 different digit, using 3 different digit। अब यहां पे आप लोग अपने दिमाग दौड़ाना है। ओके चलो बताओ। बताओ क्या होगा? 3 डिजिट, डिफरेंट डिजिट, आपको 3 डिजिट्स यूज करनी है कम से कम। बताएं ए बी सी डी, कह रहा 3 डिफरेंट डिजिट तो होनी ही चाहिए। यू टेल मी द आंसर, ए बी सी या डी? ऑप्शन ए में कितने डिजिट्स यूज हुई हैं? केवल 1 और 0। और वो क्या कहता है कितनी डिजिट्स यूज होनी चाहिए? 3। क्या ये कंडीशन पूरी हो पा रही है 1000 में? तो ये तो गलत हो गया। ठीक, अब 1001 देखते हैं। इसमें भी तो 2 ही डिजिट यूज हो रही हैं, 1 और 0, तो ये भी क्या हो गया? गलत। अब देखो 1002 सबसे छोटा नंबर है और कितने डिजिट्स यूज हो गए? 102। क्या ये अब क्लियर हो गया? और ये तो 1010 हटो सामने से। इसको इंपॉर्टेंट करके सारे बच्चे नोट कर लेंगे तुरंत, क्योंकि ऐसे सवाल जब आएंगे तो आप लोग देखो कितना कंफ्यूज हुए। कोई 1 कह रहा है, बच्चे क्या करते हैं मैं बता रहा हूं एग्जाम में, आंख बंद करते हैं, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर देखा और उसने जानबूझ के पहले 1000 लिखा ताकि आप 1000 लगा के और ये बड़ा सही है। फिर घर आके कहोगे अरे ऑप्शन सी तो देखा ही नहीं।